Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started a new series of class 12 Macroeconomics. और इस सीरीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। नाउ ऑलरेडी हमने 3rd चैप्टर में कवर किया था नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉर्मल रेसिडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्शन। कैसे ये सारी चीजें आपस में कन्वर्ट होती हैं, कैसे जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करेंगे, जीएनपी में करेंगे, एक्सेट्रा। फिर हमने कवर किया था 4th चैप्टर जिसमें हमने देखा कि क्या क्या मेथड्स होती हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, उनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं और क्या प्रिकॉशंस होते हैं। तो नाउ 3rd और 4th चैप्टर के दो टॉपिक्स, एक कन्वर्जन और एक फॉर्मूलाज, इस वीडियो में काम आने वाले हैं। तो अगर तो आपने कन्वर्जन एंड फॉर्मूलाज अगर आपको आता है, नॉट नेसेसरी कि आपने इसी चैनल से कवर किया हो, अगर आपने यूट्यूब के किसी भी वीडियो से या इवन स्कूल से भी ये सीखा हुआ है तो आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्वर्जन या फॉर्मूलाज में से कुछ भी नहीं आता तो आपको ये वीडियो यहीं पे रोककर पहले ये टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए, अदरवाइज ये चीजें आपको और कंफ्यूज करेंगी, आपकी डिफिकल्टी बढ़ाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम एज्यूमिंग कि आपने कन्वर्जन एंड फॉर्मूलाज ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना होगा। तो क्लियरली आपको एंड में क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। और अगर आपको फॉर्मूला सारे याद हैं तो इनके कंपोनेंट्स को देखकर ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेल्स, इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, प्रोडक्शन मेथड में। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्शन मेथड का। बट नाउ यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर अलग अलग दिया हुआ है, तो आप भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और फिर आप इसका वैल्यू एडिशन निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला कहता है कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट करना होता है, और आउटपुट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से आउटपुट निकलेगा, उसमें से माइनस करना होगा इंटरमीडिएट, तो हमारा वैल्यू एडिशन आ जाएगा। तो प्राइमरी की सेल्स कितनी हो जाएंगी, 1000, सेकेंडरी की 1500, टर्शरी की 700। इसके बाद चेंज इन स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या गिवन है, ओपनिंग। हमने ऑलरेडी देखा था कि चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है ही नहीं। तो क्लोजिंग में मान लूंगी 0, तो चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा, 0 माइनस ओपनिंग, तो ये कितना हो जाएगा, -50। सेकेंडरी का 0 माइनस 40 -40, एंड टर्शरी का भी 0 माइनस 20 -20। ओके, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना होता है, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो 1000 में से 50 जाएगा 950, 1500 से 40 जाएगा तो 1460, देन 700 में से 20 जाएगा तो 680। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कितना गिवन है, 300, 750 एंड 250। तो इसमें से 300 माइनस, क्योंकि इंटरमीडिएट माइनस होता है, सेकेंडरी में से 750 और टर्शरी में से 250। तो हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 650, देन यहाँ का 710, फिर यहाँ पे हमें मिलेगा ये 430। ओके, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना होगा, 650 प्लस 710 एंड देन 430, तो ये 5, 8 और 1 9, देन 7 और ये 13, 13 और ये 17, 1790 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, जीडीपी एट एमपी। और ऑलरेडी हमने ये देखा था कि जब हम प्रोडक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो लास्ट में मिलता है जीडीपी एट एमपी। तो हमें इसे कन्वर्ट किसमें करना है, जो क्वेश्चन ने आपको दिया है। क्वेश्चन ने आपको क्या निकालने के लिए बोला है, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है, और आपके पास गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए करना होता है माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसमें से हम पहले क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली यहाँ पे गिवन नहीं है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में हम कवर कर चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को, और कैपिटल कंजम्पशन होता है डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट,
कि वैल्यू जितनी कम हुई है, मतलब डेप्रिसिएशन कितना है 10, 80 और 60। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा 80 और 60 130, और 130 और 10 सॉरी 80 और 60 हो जाएगा 140, और 140 और 10 150। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो गया 150 का, वो माइनस करेंगे। आंसर कितना आएगा ये 4061। अब ऑलरेडी ये डी है, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक में कन्वर्ट नहीं करना होता, ऑलरेडी ये डी है ही। प्रोडक्शन भी सेम है, बस यहाँ पे मार्केट प्राइस गिवन है और हमें किसमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट छोटी वैल्यू। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना हो तो क्या माइनस करना होता है, टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करेंगे, जिसकी अगेन वैल्यू कितनी है 50 और 30। तो 80 इसमें से और माइनस करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एट एफसी में। तो अगेन इसका आंसर कितना आएगा 0। 14 में से 8 गया तो बचता है 6, देन ये 5, देन ये 1। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 1560। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब हमें क्या निकालना है कि फॉर्म ए और फॉर्म बी का वैल्यू एडेड कितना होगा। तो डायरेक्टली ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है और वैल्यू एडेड ही पूछ रहा है, तो आपको बस प्लस करना है, लास्ट में जीडीपी या टेम्पी निकलता है इस मेथड से, तो वही निकाल के छोड़ देना है, किसी में भी कन्वर्ट नहीं करना। तो अगेन यहाँ पे एक हमारी फॉर्म ए है और फॉर्म बी है, जिसका हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म ए अलग फॉर्म बी अलग। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सेल्स में ऐड करना होता है चेंज इन स्टॉक, फिर माइनस करना होता है इंटरमीडिएट, और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले फॉर्म ए के लिए देखते हैं सेल्स कितनी है। तो डोमेस्टिक सेल्स जो फॉर्म ए ने की है वो 1000 है, और इसके अलावा ए ने कुछ एक्सपोर्ट भी किया है, वो भी सॉरी डोमेस्टिक सेल्स 4000 है और एक्सपोर्ट्स कितने हैं 1000। तो हमने जब ये लास्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में कवर किया था कि यहाँ पे टोटल सेल्स इंक्लूड होती है, तो अपनी कंट्री में जो सामान बेचा है वो भी इंक्लूड होगा, और अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में सामान बेचा है मतलब एक्सपोर्ट किया है तो वो वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो उसने अपने देश में कितना सामान बेचा 4000 और दूसरी कंट्रीज में 1000, तो कुल मिला के ए की सेल्स कितनी हो गई 5000। ओके, फिर हमने देखते हैं कि ए ने कुछ परचेज भी किया और कितने का किया है 200 रुपए का। तो ए कुछ भी परचेज करेगा तो वो उसका इंटरमीडिएट हो जाएगा, तो माइनस करेंगे हम 200 रुपीज। इसके बाद सेल्स बाय फर्म बी, तो सेल्स वाले कॉलम में लिखेंगे 2940, और परचेज बाय फर्म बी मतलब बी का ये इंटरमीडिएट हो जाएगा 1300 रुपए। दोनों का कुछ भी चेंज इन स्टॉक गिवन ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अभी ए का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5000 में चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं है और माइनस करना होता है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट माइनस हो जाएगा। तो 5000 से 200 गया तो 4800। सिमिलरली यहाँ पर 4061, तो 1640 आपका इसका आंसर आ जाएगा बी का। तो टोटल ए और बी ने कितना किया है, ए ने किया है 4800, बी ने किया है 1640। अगर मुझसे टोटल जीडीपी या टेम्पी पूछा गया होता तो दोनों को ऐड कर देती, लेकिन अभी सिर्फ उसने इंडिविजुअली ए और बी का पूछा था, तो ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है अगेन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो एन वी ए एट एफ सी, ऑलरेडी हमें देखा था कि एनवीए को क्या बोलते हैं एनडीपी। तो नेट वैल्यू एडिशन हो या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, दोनों सेम ही है। तो एनडीपी एट एफ सी हमको निकालना है। अगेन उसके लिए वही सारी चीजें गिवन है, तो हमें पता है हमें करना क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। सेल्स की वैल्यू यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी गिवन है 1000, देन हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक, पर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है। वैसे चेंज कैसे होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, डायरेक्टली उसने अमाउंट दिया है कि जो हमारा स्टॉक है वो डिक्रीज हुआ है 70 से, तो प्लस हो जाएगा -70, क्योंकि इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, डिक्रीज हुआ है मतलब -70। देन हम देखेंगे इंटरमीडिएट कितना है, तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है परचेज, और परचेज कितना किया है हमने 300। ओके, आगे आते हैं तो हमें एक एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ मिला है, लेकिन अगर हमारा ये सिर्फ ऊपर डोमेस्टिक सेल्स होता तो एक्सपोर्ट को हम अलग से ऐड करते, पर ऊपर हमें टोटल सेल्स दी है,
मतलब ऑलरेडी उसमें डोमेस्टिक भी ऐड है और एक्सपोर्ट्स भी ऐड है, तो एक्सपोर्ट हम उसको अलग से ऐड नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ऑलरेडी हमने देखा था कि इंटरमीडिएट में दोनों चीजें आती है, एक तो वो भी जो आपने रॉ मटेरियल्स पे खर्चा किया है, और फिर उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आ रहा है वो भी आपका इंटरमीडिएट होता है, तो ये भी इंटरमीडिएट की तरह माइनस हो जाएगा 50। इनकम टैक्स कभी भी नहीं आता। ऑलरेडी हमें प्रिकॉशंस में भी पढ़ा था कि कॉर्पोरेट टैक्स वो भी इनकम मेथड में आता है, यहाँ पे तो कभी नहीं आता, और इनकम टैक्स तो आता ही नहीं है। ओके, तो ये इतनी चीजें आपके पास गिवन थी। लास्ट है आपकी सब्सिडीज, किसी काम की नहीं अभी तो इतना था। एक चीज हमने यहाँ पे स्किप की है और वो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो आपने लास्ट चैप्टर अगर कवर किया हो तो उसमें हमने प्रिकॉशंस में देखा था कि अगर आपने कुछ सामान बनाया है और उसे सेल्फ कंज्यूम कर लिया है, खुद ही कंज्यूम कर लिया है, तो उसे भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो हुआ। तो 120 रुपए का सामान हमने बनाया जिसे बेचा नहीं, खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो आउटपुट में ये 120 भी इंक्लूड होता है, तो ये भी 120 इंक्लूड हो जाएगा। किया क्या, 1000 का सामान बेचा, 120 खुद कंज्यूम कर लिया, तो कुल मिला के 1120 का आपका आउटपुट हुआ। चेंज इन स्टॉक में डिक्रीज इन स्टॉक था -70। इंटरमीडिएट मतलब जो परचेज किया है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सब माइनस करेंगे, तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस मेथड से निकलता क्या है, जीडीपी एट एमपी। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1120, 1120 माइनस -70 -300 -50, तो ये कितना हो जाएगा -350, और ये -420। इन तीनों को साथ में लिया, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 420 माइनस में। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 0, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, तो आपका जीडीपी एट एमपी आएगा 700। लेकिन आपको क्वेश्चन ने क्या निकालने बोला था, क्वेश्चन ने निकालने बोला था ऊपर, क्वेश्चन में हमें बोला गया था एनडीपी एट एफ से निकालने के लिए। तो जीडीपी हमारे पास है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एन डी पी एट एफ सी। तो जी ग्रॉस से नेट में आने के लिए क्या करना होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। तो 700 हमारे पास है, इसमें से डेप्रिसिएशन हटाएंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगी, कुछ माइनस नहीं होगा। डी से डी में ही रहेंगे तो डोमेस्टिक ही है, देन प्रोडक्शन ही है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है। मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और क्या माइनस करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके। तो एनआईटी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। और आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी गिवन है, आपको पता होगा इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है, जीएसटी इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी 70 गिवन है और सब्सिडीज 40 है, तो 700 में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज। तो ये हो जाएगा 700 में से -30, तो 670। तो 670 आपका आंसर हो जाएगा एनडीपी एट एफसी। ओके, नेक्स्ट। अगेन आपको पहले आप लास्ट में देखेंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है, तो लास्ट में उसने दिया है कि कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी। तो आपको वैल्यू एडिशन मतलब जीडीपी एट एमपी ही निकालना है ए बी और सी का। तो अगेन ए अलग से लेंगे, बी अलग से, सी अलग से, और हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि ए और बी और सी सिर्फ इनको ही फोकस करना है। तो फर्म ए ने एक्स से, एक्स कौन है पता नहीं क्योंकि एक्स का कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ ए बी सी का निकालना है। तो ए ने एक्स से इनपुट लिए कितने के, 500 करोड़ के, तो खरीदा है मतलब उसके लिए क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, तो ए का इंटरमीडिएट हो जाएगा 500। आगे, और उसने फिर सेल किया है फर्म बी को 1000 करोड़ रुपए का, तो ए ने बी को बेचा है, तो ए ने बेचा है तो ए के सेल्स में आएगा, लेकिन बी को बेचा है तो बी के लिए मतलब बी ने वो खरीदा है, और बी ने अगर खरीदा है तो यही अमाउंट उसका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो ए ने अगर बी को बेचा है तो ए के लिए सेल्स है पर बी के लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। देन ए ने फर्म सी को भी बेचा है कितने का, 700 करोड़ का, तो ए ने अगेन सी को बेचा है तो ए के लिए वो क्या हो गई, सेल्स, पर सी के लिए वो क्या हो गई, इंटरमीडिएट। तो ए के वो सेल्स में आएगी और सी के लिए इंटरमीडिएट।
देन फर्म बी ने वाई से सामान खरीदा है कितना, 200 रुपए का। तो बी ने खरीदा है मतलब बी के लिए क्या हुआ, इंटरमीडिएट, तो 200 बी का इंटरमीडिएट। फिर उसने सी को बेचा है, किसने, बी ने सी को बेचा है कितने का, 1500 रुपए का सामान। तो बी ने बेचा है तो बी के सेल्स में, लेकिन सी ने खरीदा होगा, बी ने अगर सी को बेचा है तो सी के लिए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। देन फिर बी ने इसके अलावा कुछ फिनिश गुड्स भी बेचे हैं, और वो कितने के बेचे हैं, 2000 के। तो 1500 का सामान तो सी को बेचा है, लेकिन इसके अलावा 2000 का अदर हाउस होल्ड को भी सामान बेचा है। देन फर्म सी ने सामान खरीदा है कितना, 150 करोड़ का, जेड से, कोई भी जेड है उसे खरीदा है, तो खरीदा है मतलब ये इंटरमीडिएट हो गया, 150। फिर उसने फिनिश गुड बेचे हैं कितने, 4150 के, तो सी के लिए क्या हो गया, 4150 उसका सेल्स हो गया। तो ये ए का बिल्कुल सेपरेट है, एक सेकेंड। देन ये बी का हो जाएगा और ये सी का अलग है। तो अभी हम सिर्फ ए पे फोकस करेंगे। ए की टोटल सेल्स कितनी हो गई, 1700। इसमें कोई भी चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो वो जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी रही, 1700। उसमें से इंटरमीडिएट सिर्फ 500 रुपए है, तो वो माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू एडिशन कितना आएगा, 1200 रुपए। जबकि बी का क्या था, बी ने सेल किया है 1500 और 2000, कुल मिला के कितने की सेल कर ली उसने, 3500। अगेन इसका चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो इसका टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 3500, जिसमें से उसने इंटरमीडिएट किया है 1200 रुपए का। तो इंटरमीडिएट अगर 1200 है टोटल, तो 1200 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये 2300। तो 35 में से 1200 जाएगा तो कितना आएगा, 2300। ये बी का वैल्यू एडिशन। सेम सी का सेल्स है 4150, इतना ही टोटल होगा। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, तो अभी भी टोटल कितना चल रहा है, 4150। इसमें उसने इंटरमीडिएट कितना खरीदा है, 1500, 700 और 150, तो कुल मिला के ये वैल्यू हो जाएगी 15 और 7 होता है 2200, और 22 में 150 ऐड हो जाएगा तो 2350। तो कुल मिला के इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2350। तो 2350 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट आ जाएगा ये 00। 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। देन 4 में से 2, सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। इसने कैरी दी तो ये हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 1800 रुपए का वैल्यू एडिशन। यहाँ पे उसने सिर्फ सेपरेटली ए और बी और सी का ही निकालने के लिए बोला था, तो ये ए का वैल्यू एडिशन, ये बी का और ये सी का, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगेन आपको निकालना है वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी एंड सी। फिर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इनपुट्स, मतलब इंटरमीडिएट, कितना इनपुट्स इसने खर्च किया बी ने। इसके अलावा वैल्यू ऑफ इनपुट्स ऑफ फर्म सी, तो बी और सी के इनपुट्स और कुछ वैल्यू एडिशन। तो अगेन कुल मिला के ये केस किससे होने वाला है, आउटपुट या फिर वैल्यू एडिशन मेथड से। कितने फर्म से, ए है, बी है और सी है, और इसके अलावा डी भी है। तो हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ए, देन बी, देन सी और डी। फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। ओके, तो यहां पर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सेल्स बाय फर्म ए आर 80 करोड़। तो ए की सेल्स है 80, तो यहाँ पर 80 वैल्यू आ जाएगी। देन सेल्स बाय फर्म बी आर, ये बी अलग है, एंड देन आर 300 करोड़। तो बी ने कितना बेचा है, 300 का सामान। वैल्यू एडिड बाय बी एंड सी आर इक्वल, तो मतलब यहाँ पर तीनों का जब लास्ट में सबका वैल्यू एडिशन निकलेगा तो यहाँ पे बी और सी का वैल्यू एडिशन जो है वो सेम। तो वैल्यू एडिशन अगर बी का एक्स निकल रहा है तो सी का भी कितना निकलेगा, एक्स। देन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी एंड डी आर 280 ईच। तो सी और डी का जो वैल्यू आउटपुट का वैल्यू है वो कितना है, 280। तो 280 सी का भी है, 280 डी का भी है। और ये मैंने यहाँ बीच में क्यों लिखा, क्योंकि आउटपुट का मतलब क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी है, 280, और डी की वैल्यू कितनी है, 280। वैल्यू एडेड बाय डी इज 120 करोड़। तो वैल्यू एडेड डी ने कितनी करी है, लास्ट में वैल्यू एडिशन निकलता है ऐड करके बाद, तो वो निकल रहा है 120 करोड़।
इसके अलावा जीडीपी एट एमपी इज 520 करोड़। तो लास्ट में सबको ऐड करने के बाद जो आंसर आना चाहिए था जीडीपी एट एमपी, वो वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास 520 करोड़। एज्यूम करके चलते हैं कि ए के वैल्यू ऑफ इनपुट्स आर 0। तो ए के इनपुट्स मतलब इंटरमीडिएट 0 है, उसने कुछ इंटरमीडिएट यूज नहीं किया था। तो बस आपको कैलकुलेट करना है जो मिसिंग वैल्यू है। अब चेंज इन स्टॉक किसी का भी गिवन नहीं है, तो किसी का भी चेंज इन स्टॉक होगा ही नहीं। इसका मतलब सी और डी का तो माइनस करके दिया था आउटपुट, तो ये तो गिवन था, लेकिन इनका चेंज इन स्टॉक कुछ गिवन नहीं है, तो उसे नहीं लेंगे। ए ने 80 रुपए का सामान बेचा जिसमें उसने कोई भी चेंज इन स्टॉक नहीं था, इंटरमीडिएट भी नहीं था, तो लास्ट में इसका वैल्यू एडिशन भी कितना हो जाएगा 80। बी और सी का ऑलरेडी वैल्यू एडिशन गिवन था कितना, एक्स और एक्स, मतलब इक्वल बोला गया था, तो कितना हो जाएगा एक्स और एक्स। तो इस दोनों का इंटरमीडिएट हमें निकालना था, बी और सी का इंटरमीडिएट आपको खुद ही फाइंड आउट करना था। ये हम देखेंगे कैसे आएगा। डी का भी जो लास्ट में वैल्यू एडिशन है वो कितना है 120। ओके, नाउ आपको क्या गिवन है, पूरे फर्म का, सारे फर्म का मिलाकर जो जीडीपी एट एमपी है वो कितना है 520 करोड़। और जीडीपी निकलता कैसे, जब ए बी सी डी सबको ऐड कर देती तो जीडीपी एट एमपी निकलता। तो यहाँ पे ये 80, मतलब जीडीपी की वैल्यू कितनी है 520, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 520। और ये निकली कैसी होगी 80 प्लस एक्स बी का, सी का, और 120। इसको ऐड करते तो कितना होता है 120 और 80, मतलब ये कुल मिला के 200। एक्स और एक्स होता है 2x, ये इक्वल किसके होता है 520 के। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपके पास है कि 520 यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाता 320 इक्वल्स टू 2x। नाउ x यहाँ से हटेगा तो यहाँ डिवाइड करेगा, ये कितना हो जाएगा 160, मतलब x की वैल्यू कितनी है 160। तो मैं x की जगह पे लिख सकती हूँ 160 एंड 160। तो वैल्यू से हमें पता चल गई कितनी है इनकी 160 एंड 160। तो एक तो हमने सॉल्व कर दिया, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड सी कितना है 160। सेकेंड, वैल्यू ऑफ इनपुट्स ऑफ फर्म बी। तो बी का वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है, तो यहाँ पर बी ने 300 का सामान बेचा जिसने वैल्यू एड की 160, मतलब 300 में से इंटरमीडिएट को माइनस कर देते तो कितना आता 160। तो यहाँ पर इसका इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा, 300 में से 160 गया तो ये कितना बचता है 140। तो इसका इंटरमीडिएट हो जाता 140, क्योंकि 300 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा 160। देन इंटरमीडिएट ऑफ सी, अब सी का सेल्स था 280, आउटपुट टोटल 280 था, जबकि इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ 160। तो इसमें से क्या माइनस करूं कि 160 आ जाए, तो ये हो जाएगा 120। तो बी का इंटरमीडिएट 140, सी का इंटरमीडिएट 120, और दोनों का जो वैल्यू एडिशन है वो 160 और 160। दैट्स नेक्स्ट। अब हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी। तो अगेन हमारे पास तीन फर्म्स हो जाएंगी, ए बी एंड देन सी, और हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। नाउ फर्म ए सेल्स टू फर्म बी 50 करोड़। तो फर्म ए ने बी को 50 करोड़ का सामान बेचा, तो ए के लिए ये हो जाएगा सेल, बट फर्म बी के लिए हो जाएगा इंटरमीडिएट। देन 70 करोड़ का सामान बेचा फॉर प्राइवेट कंजम्पशन, ये प्राइवेट है, प्राइवेट। तो 50 करोड़ का बी को बेचा, लेकिन इसके अलावा 70 करोड़ का सामान और बेचा, और ये प्राइवेट कंजम्पशन के लिए था, तो ये हो जाएगा प्लस 70। देन फर्म बी सेल्स फॉर 80 टू फर्म सी। अब बी ने सी को बेचा, तो बी के लिए क्या हो जाएगा सेल्स, बट सी के लिए क्या हो जाएगा परचेज, दैट इज इंटरमीडिएट। देन फर्म सी सेल्स फॉर 1000 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन, ये प्राइवेट है, तो सी ने इसके अलावा कितना बेचा 100 करोड़ का सामान बेचा प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, तो ये उसकी सेल हो जाएगी। बस दैट्स इट। अब ए का सिर्फ हमारा सेल हमें पता है कितना था, ये 50 और 70 120। 120 इसके बाद चेंज इन स्टॉक भी कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट भी कुछ नहीं है, तो लास्ट इसका आंसर यही आएगा 120। बट फर्म बी का 80 इसकी सेल्स थी, 50 इनका परचेज था, तो कुल मिला के हो जाएगा 30 वैल्यू एडिशन, 100 सेल्स, 80 इंटरमीडिएट, तो ये हो जाएगा 20। तो कुल मिला के अगर आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन निकालना है ए बी एंड सी का, तो ये 120 30 एंड 20। अगर जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए बोला होता
तो जीडीपी एट एमपी हो जाता ए बी और सी का सम, तो ये टोटल हो जाता 120 प्लस 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 170। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दोबारा आप इसे खुद से ट्राई करके देखेंगे। अगेन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आपको निकालना है चेंज इन स्टॉक की वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अगेन हमें क्या दिख रहा है, ये सेल्स, सब्सिडीज, चेंज इन स्टॉक, ये सारी चीजें किस चीज की दिख रही हैं, किस फॉर्मूले की दिख रही हैं, तो ये वैल्यू एडिशन का होगा। तो जीडीपी एट एमपी वैल्यू एडिशन से कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एनवीए एट एफसी गिवन है। ओके, तो जीडीपी नहीं गिवन है, क्या गिवन है, एनवीए एट एफसी, और एनवीए का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी, जीडीपी हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। नाउ ग्रॉस से नेट में आना है, ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, नेट छोटी वैल्यू होती है, बड़ी से छोटी में आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की वैल्यू गिवन है, चलिए अभी लिख लेते हैं सिर्फ माइनस डेप्रीसिएशन। देन डोमेस्टिक ही है तो कुछ कन्वर्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट है कोई कन्वर्शन नहीं होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है। मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना है तो माइनस करेंगे, और क्या होता है इनका डिफरेंस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, बट हमें पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करके सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, यहाँ हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन नहीं है, क्या गिवन है, सिर्फ सब्सिडीज गिवन है। तो एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, आईटी अगर 0 है और सब्सिडीज 10 है तो एनआईटी कितना हो जाएगा, -10। तो माइनस तो लगाते ही है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। ओके, या अभी हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं -NIT और वैल्यूज आप पुट करते हैं। सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। चेंज इन स्टॉक, ये 400 आ गया हमारा, चेंज इन स्टॉक कितना है पता नहीं, वही निकालना है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये x है। इसके अलावा इंटरमीडिएट कितना है हमारा, 100, तो इंटरमीडिएट की जगह 100। डेप्रीसिएशन की वैल्यू है 40, तो डेप्रीसिएशन 40, और माइनस एनआईटी, तो माइनस करना है, और एनआईटी की वैल्यू कितनी है, -10। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी कितना गिवन है, 200, तो यहाँ पर ये इक्वल होना चाहिए 200 के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 200 इक्वल्स टू 400 माइनस 100 होता है 300, 300 में से 40 गया तो होता है 260, और 260 प्लस ये हमारी x की वैल्यू, और ये माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 270 प्लस x, एंड x को इस तरफ लिखेंगे, 270 इस तरफ ले आएंगे तो 200 विल माइनस 270, तो x की वैल्यू हो जाएगी -70, और -70 का मतलब है अगर ये चेंज इन स्टॉक -70 है तो ये इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज इन स्टॉक है। तो चेंज इन स्टॉक कितना होगा, डिक्रीज इन स्टॉक बाय 70। ओके, नेक्स्ट, फिर यहां से हमारा जो वैल्यू एडिशन था वो खत्म होता है, अब एक नया मेथड शुरू होता है, और वो है इनकम मेथड। ये पता कैसे चला, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हैं। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। पहली बात, ये जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो आपके सिलेबस से अब हटा हुआ है, तो ये हम निकालेंगे नहीं, फोकस किस पे रखेंगे, नेशनल इनकम पे। और नेशनल इनकम का मतलब होता है कौन सा वाला कंपोनेंट, एनएनपी एट एफसी। ऑलरेडी ये हम थर्ड चैप्टर में कवर कर चुके थे, अगर डोमेस्टिक इनकम लिखा हो तो मतलब होता है एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम लिखा हो तो मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। तो अब एनडीपी नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एनएनपी एट एफसी। ओके, चलिए, लेकिन हमें पता है कि अगर हमें इनकम मेथड से निकालना है तो इनकम मेथड से आखिरी में हमें मिलता क्या है, एन डी पी एट एफ सी, निकलता क्या है, एनडीपी एट एफ सी। तो पहले वो हम निकालेंगे, उसके बाद फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे एनएनपी में, जो कि क्वेश्चन ने हमें निकालने के लिए बोला है। तो एनडीपी एट एफ सी कैसे निकलेगा,
इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। बट क्या कंपनसेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है? यस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है 2000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। अब क्योंकि कंपनसेशन डायरेक्टली गिवन है तो अलग से अब वेजेस इन कैश, इन काइंड्स, या फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो या फिर रिटायरमेंट पेंशन दिया हो तो अलग से कुछ भी अब ऐड नहीं होगा, क्योंकि इन सबको ऐड करके ही हम कंपनसेशन निकालते हैं और कंपनसेशन अगर डायरेक्टली गिवन है तो अलग से और कुछ ऐड नहीं होगा। देन ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम निकालते हैं इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट करके। ओके, फिर हमें ढूंढना है क्या मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली गिवन है? तो यस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये डायरेक्टली गिवन है और कितनी वैल्यू है इसकी? 7000 रुपीज। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी मिक्स्ड इनकम की 7000, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, नाउ 2000 है कंपनसेशन का। इंटरेस्ट दिया है क्या? इंटरेस्ट दिया है 500, तो ये 500। रेंट दिया है, रेंट की वैल्यू है 400। इसके अलावा प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट की वैल्यू है 900। नाउ प्रॉफिट अगर हमारे पास अलग से गिवन है 900, तो हम अलग से डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों को ऐड किया जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। और अगर क्लियरली हमारे पास प्रॉफिट गिवन है तो डिविडेंड अलग से नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह भी दिया होता तो वो भी अलग से नहीं आता। ओके, देन मिक्स्ड इनकम का कितना था? 7000। इसे ऐड करते हैं तो ये 2000 और 7000 हो जाएगा 9000, 9900, और ये 10300, 10800। तो ये 10800 हमारी वैल्यू हो जाएगी एनडीपी एट एफसी की। बट क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला है एनएनपी एट एफसी, तो 10,800 तो हमारे पास है ही। एन को एन में ही कन्वर्ट करेंगे, कुछ होगा ही नहीं, नेट ही है ऑलरेडी। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो डोमेस्टिक छोटी वैल्यू होती है, नेशनल बड़ी वैल्यू होती है, तो हम इसको ऐड करेंगे इसमें क्या? एन एफ आई ए। अच्छा, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि नेशनल बड़ी वैल्यू ही होगी, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम नेशनल बड़ी वैल्यू होती है, तो हम इसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। हमेशा प्लस ही करेंगे एन एफ आई ए। अब अगर एन एफ आई ए खुद ही नेगेटिव होगा तो प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे? हमेशा प्लस, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से। तो 10,800 में डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए प्लस एनएफआईए। प्रोडक्शन सेम ही है, कोई चेंज नहीं होगा, एफसी ही है और हमें भी एफसी चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें बस प्लस क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड लिखा है, हमें क्या चाहिए होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये फ्रॉम चाहिए होता है, फ्रॉम मतलब बाहर से हमारी कंट्री में कितना आया, और ये क्या दिया है? नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब आपकी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कितना गया। तो ये क्या है? 50 गया है, तो मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है? माइनस वैल्यू है, तो 10,000 में ऐड हो जाएगा -50। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दूसरी कंट्री से हमने रिसीव किया होता तो हम ऐड करते, लेकिन ये नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड था, आपने दूसरी कंट्रीज को पेमेंट करी है, और अगर आपने की है तो आपका जो इनकम है वो माइनस हो जाएगा। कुल मिला के आपका आंसर आएगा 10750, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, देन 10750 ये आपकी होगा नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। दैट्स इट। ओके, इसको एक बार ध्यान रखेंगे कि नेट करंट ट्रांसफर्स क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4th चैप्टर में प्रिकॉशंस पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था ट्रांसफर इनकम कोई भी ऐड नहीं होती है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो वन साइड पेमेंट होती है बिना किसी सर्विस के, अगर हमने किसी को डोनेशन दिया है, कोई चैरिटी करी है, या फिर हमने ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? ट्रांसफर इनकम, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ओके, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना था, सिर्फ इतना ही था और आपका आंसर आ जाएगा 10750। नेक्स्ट, अगेन आपको क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी एट एमपी, और इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट एफसी। और यहाँ पे कंपोनेंट्स अगेन रेंट, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, मतलब क्या दिख रहा है कि इनकम मेथड से ही सॉल्व होगा। तो इनकम मेथड से निकलता क्या है? एनडीपी एट एफसी
एनडीपी एट एफसी निकलता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस हमारा मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन डायरेक्टली गिवन है क्या यहाँ पे, तो कंपनसेशन तो नहीं है, और अगर ये नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, और इसके अलावा रिटायरमेंट पेंशन और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्या क्या दिया इसमें से, एक वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है 1800 रुपए की, तो 1800 की वेजेस एंड सैलरीज। इसके अलावा क्या कुछ हमारे पास रिटायरमेंट पेंशन या फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ये दिया है, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, ये कितना है 200 रुपए। तो कंपनसेशन में चार चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट पेंशन। चार में से सिर्फ तीन चीजें गिवन थी, जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिखा और खत्म। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है, और अगर वो नहीं हो तो किसे ऐड करना होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो रेंट एंड इंटरेस्ट तो यहाँ गिवन है 6000, रेंट इंटरेस्ट हो गया। अब नाउ प्रॉफिट चाहिए बस, तो प्रॉफिट क्वेश्चन में अलग से गिवन नहीं है, और प्रॉफिट अगर अलग से गिवन नहीं हो तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट निकलता है कॉर्पोरेट टैक्स में ऐड करेंगे हम डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये है 400। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है 120। इसके अलावा डिविडेंड और चाहिए, ये है हमारे डिविडेंड, और ये कितना है 80। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट हुआ। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये तो एज इट इज गिवन होता है, कितना 1000। तो कितना क्या क्या ले चुके हैं हम, रेंट इंटरेस्ट हो गया, वेजेस सैलरीज हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गया। बस इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी, और वैल्यूज ऐड करें तो ये हो जाएगा 6000, ये 7000, ये 6000 प्लस 1 7000, 7 और ये 8000, 8800 और 200, 9000, 9500 एंड 9600। तो 9600 आपका आंसर हो जाएगा। अगेन चेक कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और ये 8 9, 9000 और ये 500, 9600। ओके, तो 900 एंड 600 हमारा क्या हो, 9600 क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी ही निकलता है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, एक तो एनएनपी एट एमपी बोला है, तो पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं कि एनएनपी एट एमपी में कैसे कन्वर्ट होगा। अभी ऑलरेडी नेट वैल्यू है, कुछ कन्वर्जन नहीं लगेगा, है ना। वैल्यूज कितनी थी 9600, तो नेट से नेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही है। डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में आना है। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, नेशनल बड़ा होता है। छोटे से बड़े में आना है तो प्लस करना पड़ेगा। और क्या डिफरेंस होता है इनका, NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यहाँ पे गिवन है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अगेन ये क्या है, टू, और टू का मतलब है कि हमने इतना पेमेंट किया है, मिला नहीं है, हमने किया है। और अगर हमने किया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अमाउंट 70, तो NFIA माइनस में हो जाएगा। पी का पी सेम ही है, और फैक्टर कॉस्ट से आना है मार्केट प्राइस में। फैक्टर कॉस्ट छोटी वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस बड़ी होती है। छोटी से बड़ी वैल्यू में आना है तो प्लस करना पड़ेगा, और प्लस क्या करेंगे, डिफरेंस क्या होता है इनका, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गिवन है, यस। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गिवन था, तो इसको डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 100, और इसे क्या करेंगे प्लस। अगर ये गिवन नहीं होता तो क्या करते, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो NIT आ जाता। बट अब NIT आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसको एज इट इज प्लस 100 करेंगे, हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना था। तो ये क्या आ जाएगा, 96 और 100 होता है 9700, माइनस 70, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9630। तो 9630 हमारा आंसर हो जाएगा NNP एट MP का। लेकिन फिर हमें एक और भी कन्वर्ट करना है, और एक और किसमें कन्वर्ट करना है, GDP एट FC। ओके, तो फिर हम कन्वर्ट करते हैं, किसे कन्वर्ट करें, NDP एट FC को कन्वर्ट करते हैं GDP एट MP था, FC था, GDP एट FC ही है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं GDP एट FC। तो पहले मैं लिख लेती हूँ कि गिवन हमें क्या निकाला था इससे। हमने ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं, NDP एट FC निकाल चुके हैं, और कितना है ये 9600।
तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, GDP एट FC। ओके, तो 9600 ऑलरेडी इसकी वैल्यू गिवन थी। नाउ नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में। नेट छोटी वैल्यू होती है, ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है। छोटी से बड़े में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, और डिफरेंस क्या है इनका, डेप्रिसिएशन। तो क्या डेप्रिसिएशन गिवन है, तो वो वर्ड यूज नहीं किया, बट क्या गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, जबकि कैपिटल कंजम्पशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन। कितना गिवन है, 50, तो इसमें ऐड कर देंगे 50। बाकी सब सेम है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट है, FC है। तो ये कितना हो जाएगा, 9650, दैट इज योर GDP एट FC। ओके, तो यहाँ पे दो वैल्यूज निकालने के लिए बोला था, एक हो जाएगा 9630 और एक हो जाएगा 9650। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, जहां हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसके लिए जो चीजें गिवन है ये क्या इशारा कर रही है कि किससे निकालना है, इनकम मेथड से। और इनकम मेथड से क्या निकलता है, NDP एट FC। फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। नाउ कंपनसेशन डायरेक्टली गिवन है क्या, यस। कितना है, 12,000। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है। और ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन ना हो तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तीन चीजें चाहिए। रेंट और इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन है 1800। देन हमें एक और बस प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना है, डायरेक्टली गिवन है कितना, 1500 रुपए। ओके, तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। अच्छा, इसकी जगह रेंट और रॉयल्टी दिया हो तो रॉयल्टी भी इसमें आता है। इसके अलावा हम बात करें मिक्स्ड इनकम की, तो मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली गिवन है 1300 रुपए, ये भी ऐड हो जाएगा। और इसे ऐड करेंगे तो हमारा NDP एट FC तैयार है। तो कितना आ जाएगा, ये 12,000 और ये 13,000। ये 1300 है कि 1500 है, एक सेकेंड, प्रॉफिट कितना था, 1500। तो ये 12, 13,000, 14,000, 14,000 और ये 15,300, 15,300 और ये 15, 16,600, समथिंग ये 16,600 आएगा। एक और बार चेक कर लेते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 और ये 15,000, कुल मिला के 15,000 और ये 15, 16,600 रुपए। तो 16,600 रुपए किसका हो जाएगा, NDP एट FC। NDP एट FC 16,600। हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्या निकालना है हमें, GNP एट FC। ओके, वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी जो एक है वो क्या है, 16,600। अब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो नेट छोटी वैल्यू, ग्रॉस बड़ी वैल्यू, नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। और क्या प्लस करेंगे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली डेप्रीसिएशन ही गिवन है, कितना है, 1100। फिर डोमेस्टिक से नेशनल में आना है। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो अगेन क्या करेंगे, प्लस। और क्या प्लस करना होता है, NFIA। अब यहाँ पे डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही गिवन है। टू अब्रॉड होता तो माइनस करते हैं, बट ये फ्रॉम ही गिवन है तो प्लस करेंगे। पर इसकी वैल्यू कितनी है, -20। तो क्या प्लस करेंगे, -120। देन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही है, फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट ही है, तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना, एज इट इज बस यही रहेगा। इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17,700 -120। और इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 16,000, एक सेकेंड, 17,580। ओके, तो ये 0, 10 में से 8 टू गया 8, 6 में से 1 गया 5, देन 17,580, ये आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। अच्छा, यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम करोड़ वगैरह ये सब नहीं लिखते हैं पहले, लेकिन लास्ट में जैसे ही आंसर आ जाए सब में, आप देखना इसकी यूनिट क्या है, करोड़ में है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे इतने करोड़। ये मैंने हमेशा अपनी इससे पहले लिखा नहीं है, बट ये ध्यान रखेंगे, एक बार आंसर आ जाएगा तो फिर आप उसको लास्ट में उसकी यूनिट लिख देंगे। इन लैक्स होगी, करोड़ होगी, जो भी होगा आप उसे लिख देंगे। ओके, एंड रुपीज का सिंबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा हमें निकालना है नेशनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है,
हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। इसका मतलब कौन सा वाला एग्रीगेट, एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। अगेन कंपोनेंट्स देखो तो क्या लग रहा है, देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो ये कौन सा वाला मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है, जीडीपी एट एमपी। और वो भी कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, प्राइवेट यहाँ पे कितना गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन गिवन है 600 रुपए, 600। गवर्नमेंट का यहाँ पे कितना गिवन है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है 100 रुपए, तो इसको भी ऐड कर देंगे 100। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, और हमने पहले भी देखा था कि तीन चीजें आपको ऑलमोस्ट डायरेक्टली गिवन होती हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट अगर डायरेक्टली गिवन नहीं भी हो तो उसे निकालना बहुत आसान होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। बस जो चीज यहाँ पे कंफ्यूज करती है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है, तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करके निकालेंगे। अब देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब पहले भी हम बात कर चुके हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कंजम्पशन होता है डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट, पर ये नेट है और हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस। और नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 70। तो ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 70 तो हो ही जाएगा, पर नेट नहीं चाहिए, ग्रॉस चाहिए। तो इसके साथ डेप्रिसिएशन भी जोड़ना पड़ेगा 14, तब जाके ये क्या होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। फिर से समझिए, हमारा नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फिक्स्ड हमारा नेट वाला गिवन था, तो उसमें 14 और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक और चाहिए। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक। हमने पहले भी देखा था कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, क्योंकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकलता है, और चेंज इन स्टॉक भी सेम है। कितना है ये, -10। ओके, तो ये क्या क्या हो गया, प्राइवेट गिवन था, गवर्नमेंट गिवन था, इन्वेस्टमेंट निकालना था। इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री करना होता है। फिक्स्ड यहाँ पे नेट वैल्यू गिवन थी, तो उसमें हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया, तो ये क्या हो गया, इतना सा फिक्स्ड है। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो वो चेंज इन स्टॉक जो होता है वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है जो माइनस में है। लास्ट क्या रह गया, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट तो गिवन ही नहीं है, क्या गिवन है, नेट इम्पोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट होता है तो प्लस होता है, लेकिन अगर आपने बाहर सामान बेचा नहीं है बल्कि खरीदा है तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 और ये 700 प्लस ये 84 -10 -20, तो ये हो जाएगा 784 -30, और 784 -30 मतलब 754, और 754 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, किस चीज का, एनडी सॉरी जीडीपी एट एमपी का। लेकिन अभी हमें जीडीपी एट एमपी नहीं निकालना, क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपी एट एफसी में। अब हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है, वो क्या है, 754। नाउ ग्रॉस वैल्यू हमने निकाली है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। तो ग्रॉस से नेट में आएंगे, बड़े से छोटे में आएंगे, तो माइनस करना पड़ेगा, और क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन 14। देन डोमेस्टिक से नेशनल में आना है। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े में आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, और क्या प्लस करना पड़ेगा, एनएफआईए। एनएफआईए तो नहीं दिया, पर क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है, पर ये टू अब्रॉड है, मतलब पेमेंट मिली नहीं है, आपने पेमेंट दी है, और दी है तो ये प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में होगा। ओके, फिर आपका पी तो सेम ही है। फिर आपका मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या क्वेश्चन में गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यस दिस। कितना है ये, 60, तो -60। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 54 में से 14 जाएगा तो 740,
इसके बाद ये -10 -60, 740 में से 70 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और 70, 670, यस 670। ये 670 क्या है हमारा एनएनपीए टाइप से, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था वो निकल चुका है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये शायद मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ना बताया हो, लेकिन ये एक एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो सीबीएसई ने पिछले कुछ 10 सालों में जो भी आपके नेशनल इनकम के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि वो अपना पैटर्न फिर दोबारा रिपीट करते हुए देखा जाता है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं जाए, या फिर हो सकता है एनी में से कोई क्वेश्चन आ जाए या ऐसी पैटर्न का कुछ क्वेश्चन आ जाए दोबारा से, तो ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम अब सिलेबस में नहीं है, तो अब क्या फाइंड करना है, सिर्फ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के लिए क्या क्या चीजें गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन वगैरह, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, जीडीपी, और ये एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी निकलता है। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कितना गिवन है, 800 रुपए, गवर्नमेंट गिवन है फाइनल कंजम्पशन 300 रुपए, इन्वेस्टमेंट कभी डायरेक्टली गिवन होता नहीं है मोस्टली, तो हमें निकालना होता है। और कैसे निकालते हैं, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है, 200 रुपए। अब ये नेट वैल्यू है, हमें चाहिए होती है ग्रॉस वैल्यू, तो नेट में ऐड कर देंगे लगे हाथ डेप्रिसिएशन 100 रुपए का, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अभी भी क्या बाकी है, चेंज इन स्टॉक बाकी है। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन शायद नहीं है, तो कोई क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, कोई चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, तो ये नहीं आएगा। फिर सीधा आप क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, नेट इम्पोर्ट्स गिवन है, और वो भी 30 के हैं। तो नेट एक्सपोर्ट प्लस होता है, बट नेट इम्पोर्ट्स हो तो ये माइनस हो जाएगा 30। ओके, सब कुछ ऐड कर लिया। अब इसे क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी, 800 और 300, 800 और 200 होता है 1000, और ये 1300, 1400, 1400 में से कितना गया, 30 गया, तो ये हो जाएगा 1370। 1370 आपका हो जाएगा जीडीपी एट एमपी। बट क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी में कन्वर्ट करना है, तो 1370 तो है ही, ग्रॉस सेम रहेगा, डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। और क्या प्लस होता है, डोमेस्टिक नेशनल का डिफरेंस होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है ये, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर फ्रॉम अब्रॉड होता है मतलब बाहर से आना होता है, तो अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो माइनस करेंगे। अब अगर ये माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या है, -10। तो एक तो हम क्योंकि टू अब्रॉड था तो माइनस करना पड़ा, पर वैल्यू कितनी है, -10, तो ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा। पी सेम ही है, मार्केट प्राइस सेम है, जी सेम है, सब कुछ सेम है, तो बस ये कितना हो जाएगा, 1370 प्लस 10, कुल मिला के ये 1380 हो जाएगा। ओके बस। अच्छा, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सारे आइटम्स देख के कंफ्यूज नहीं होना, कई सारे ऐसे आइटम्स थे जो यूज ही नहीं आए, जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में काम नहीं आया, ट्रांसफर कभी काम आता ही नहीं है। तो ये जो भी चीजें थी वो जरूरी नहीं है कि कभी ये सारी चीजें आपके काम आए, तो आप सिर्फ अपने फॉर्मूला में ही स्टिक रहिए कि क्या आपको चाहिए, सिर्फ वही चीजें उठाएं, बाकी सारी चीजें इग्नोर करें। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका गिवन निकालना क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और चीजें जो दिख रही हैं उससे क्या समझ में आ रहा है, किससे निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है, जिससे क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, इसको ऐड करेंगे तो जीडीपी एट एमपी निकल आएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक ही बात है, कितना दिया है, 470। तो प्राइवेट फाइनल मतलब खुद के लिए, या हाउस होल्ड मतलब फैमिली के लिए, तो बात सेम रहेगी, कितना रहेगा ये, 470। गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, 320। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 320। इन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपके डायरेक्टली गिवन नहीं है,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है, -40। और आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, हाँ ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और कितना है, 200 रुपए। ओके, तो दैट्स इट। अभी हमने इन्वेस्टमेंट में देखा कि दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था वो भी ले लिया। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ना कहकर अगर वो चेंज इन स्टॉक कहता तो भी हम यही लेते। अच्छा, नेट वैल्यू अगर इन्वेंट्री की हो तो चलेगी, उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना डेप्रिसिएशन को ऐड करके। सिर्फ किसे ऐड करें, सिर्फ अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर नेट होता तो इसे हम ग्रॉस बनाने के लिए ऐड करते। सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे लगता है ना। अगर आपने 11th अगर आपकी क्लियर है तो आपको पता होगा कि सिर्फ फिक्स्ड एसेट पर ही डेप्रिसिएशन लगता है, करंट एसेट पे नहीं लगता। तो अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, जबकि इन्वेंट्री को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेप्रिसिएशन का रोल यहाँ पे इन्वेंट्री में नहीं आएगा। लास्ट क्या बचा हमारा, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर उसके लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गिवन है। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट है 50, इम्पोर्ट है 60, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मतलब 50 माइनस 60 कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, -10। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 470 प्लस 320 -40 प्लस 200 -10। तो ये हो जाएगा 470, ये 4 5 6 7 790, 790 और 200 होता है 990, 990। फिर ये -10 -40 टोटल कितना हो जाएगा, -50। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 940। तो 940 आपका हो जाएगा क्या, एनडीपी एट सॉरी जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। बट क्वेश्चन ने हमें निकालने के लिए क्या बोला है, एनडीपी एट एफसी। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, एनडीपी एट एफसी में। एक वैल्यू हमारे पास गिवन है 990, 940। ग्रॉस से नेट में आएंगे, बड़ी वैल्यू है ग्रॉस, छोटी वैल्यू है नेट, बड़े से छोटे में आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और इनका डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन गिवन है, डायरेक्टली तो नहीं, पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है। फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कितना है, 35 माइनस। फिर डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है। अगेन मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है, बड़े से छोटे में आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 50, तो ये हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 940 में से 50 जाएगा तो हो जाएगा 890, 890 में से 35 और जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, देन फिर ये 855 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, ये आपकी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं जब 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर किया था, तो उसमें थ्योरी सारी कवर हो चुकी थी, तो उस पर हम अभी फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इस लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो मिसिंग वैल्यू है, एक तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, और एक मिक्स्ड इनकम की निकालनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये तो अलग अलग मेथड्स की बात कर रहा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, जबकि मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है इनकम मेथड। तो आपकी दो अलग अलग मेथड्स यहाँ पे काम में आएंगी जिससे आपको निकालना है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वैल्यू गिवन है क्या, नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम की वैल्यू गिवन है 71,000, और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी कितनी गिवन है, 71,000। ओके, अब आपको इससे निकालना है। पहले तो कोई भी एक मेथड ले लीजिए, या तो पहले आप एक्सपेंडिचर मेथड लेंगे या तो फिर इनकम मेथड लेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, जिससे निकलता क्या है, जीडीपी एट एमपी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ना यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो एनएनपी एट एफसी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जीडीपी एट एमपी। तो पहले तो मैं इसे कन्वर्ट कर देती हूँ जीडीपी एट एमपी में। तो नेट को अगर मैं ग्रॉस में कन्वर्ट करूंगी, मतलब नेट वाले अमाउंट को ग्रॉस में कन्वर्ट करूंगी, तो नेट से ग्रॉस में जाना है, मतलब छोटी से बड़ी वैल्यू। तो प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली वर्ड नहीं यूज किया,
बट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब भी डेप्रिसिएशन है 3000। ओके, फिर अगर नेट नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, अब नेशनल बड़ा टॉप कॉन्सेप्ट होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस, और डोमेस्टिक नेशनल का रिलेशन किससे होता है, NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 1000, यहाँ पे लिख देंगे 1000। देन प्रोडक्ट सेम है, बस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और क्या प्लस करना पड़ेगा, NIT, क्योंकि FC और MP का रिलेशन NIT से होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है 2000, ये ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मैंने NNP को GDP में कन्वर्ट किया, अब ये जो वैल्यू है वो NNP की नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, एक सेकेंड, ये क्या बन गया, GDP एट MP। ओके, जैसे मैंने ये सब कन्वर्जन किया तो अब ये क्या हो गया, NNP से कन्वर्ट हो गया GDP एट MP में। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 71 और 2, 71 और 3 कितना होता है 74,000, 74 और 2 होता है 76,000, 76 और -1 कितना होता है, 76 में से गया 75,000। तो 75,000 GDP एट MP की वैल्यू हो जाएगी, जिसे यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्राइवेट वाला चाहिए, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है 40,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ही गिवन नहीं है तो वो निकालना है, एक्स मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डायरेक्टली गिवन मोस्टली नहीं ही होती है, यहाँ पर भी गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है 10,000, ये ऐड किया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, ये तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से चाहिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक, पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी नहीं गिवन है, चेंज इन स्टॉक भी नहीं गिवन है, तो यही हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट चाहिए लास्ट में, तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5,000, वो भी यहाँ पे ले लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो इस साइड हमारा 75,000 है, उस साइड क्या हो जाएगा, 40 और 10 होता है 50,000, 50 और 5 होता है 55,000, और प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 में से 55 जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 75 में से 55 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 20,000 रुपए। 20,000 मेरी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक वैल्यू तो निकल गई। अब दूसरी वैल्यू क्या निकालनी बाकी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन मिक्स्ड इनकम किससे निकलती है, मिक्स्ड इनकम आपकी इनकम मेथड में आती है, तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो इनकम मेथड से निकलता क्या है, NDP एट FC, और उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो क्या आता है, कंपनसेशन, कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एक तो इसका फॉर्मूला से क्या निकलेगा, NDP एट FC, बट हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, NNP एट FC की, और कितनी वैल्यू गिवन है उसकी, 71,000। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन की वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम का मतलब भी क्या होता है, NNP एट FC, और कितनी गिवन है 71,000। लेकिन हमें क्या चाहिए कि इनकम मेथड से क्या निकलता है, NDP एट FC, तो पहले तो इसे कन्वर्ट कर लें, नेट से नेट में जाना है, कोई डिफरेंस नहीं है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल एक बड़ी वैल्यू है, डोमेस्टिक एक छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और इनका रिलेशन किससे होता है, डोमेस्टिक नेशनल का रिलेशन होता है NFIA, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, नेट वैल्यू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 रुपए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 हो जाएगा, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,000। देन प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70,000 रुपए। तो अब जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया NDP एट FC, मतलब अब ये जो वैल्यू है वो NNP नहीं रही, वो क्या हो गई अब NDP एट FC, तो NDP एट FC की वैल्यू कितनी निकली 70,000, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 70,000 इक्वल्स टू कंपनसेशन, क्वेश्चन में गिवन है क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन है, डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड्स, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट पेंशन, ये चार चीजों को ऐड करके, जिसमें से एक ही चीज गिवन है यहाँ पे, और वो कौन सी चीज है, वेजेस एंड सैलरीज,
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही रिटायरमेंट, ना ही एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ना ही काइंड्स वगैरह कुछ। तो सीधा कंपनसेशन कितना हो जाएगा, 15,000। ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे लकीली हमारे पास गिवन है, कितना हो जाएगा, 30,000। अब जब ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो कुछ प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, रेंट इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं, ऑलरेडी हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, वही हमें निकालना है। तो बस इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो एक तरफ हमारे पास 70,000 रुपए है, यहाँ पर 30 और 15 होता है 45, प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स को इसी तरफ लिखेंगे तो ये 70,000 माइनस 45,000 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। 70 में से 45 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 25। 25,000 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या था यहाँ पे, अब मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम की वैल्यू हो जाएगी 25,000, और क्या मिसिंग था पहले, गवर्नमेंट पैनल कंजम्पशन की हो जाएगी 20,000 रुपए, 20,000 और वो 25,000। दैट्स इट। इतने ही कुछ हमारे क्वेश्चंस थे। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये बहुत अच्छे से बन जा रहे हैं दैट मीन्स आपको और भी सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आसानी से बन जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखें। स्टिल कहीं पे कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, डाउट है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।